चलिए बेटा, आज का अपना टॉपिक रहेगा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि जैसे आप नॉर्मल केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग करते आए हैं, ठीक वैसे ही रेडॉक्स रिएक्शन की भी बैलेंसिंग की जाती है, लेकिन उनके कुछ तरीके अलग हैं। क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस करी कि रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो सबसे मेन डिफरेंस आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन्स का। एक एटम एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो दूसरी तरफ एक एटम या दूसरी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो मेन हमारा फोकस रहता है इलेक्ट्रॉन्स का भी बैलेंसिंग एक साथ हो और साथ में आयंस के चार्जेस का भी क्या हो, बैलेंसिंग हो। रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए टोटल 2 थ्योरीज आती है। एक आती है बेटा आपके हाफ रिएक्शन मेथड, और सेकंड बेटा आपके आती है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। समझते जाए, 2 मेथड है आपके कोर्स में। पहला कहलाएगा हाफ रिएक्शन मेथड, दूसरा कहलाएगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, हमें दोनों को पढ़ना है। आपको कोई भी एक स्केलेटन रेडॉक्स रिएक्शन दी जाएगी। क्या दी जाएगी? स्केलेटन का मतलब अनबैलेंस्ड, जो बैलेंस नहीं होगी, और उसको देखकर आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। अगर मैं बात करूँ आपके थ्योरेटिकल एग्जाम की, जो कि आपका 11th वगैरह का होता है, उसमें रिएक्शन पूछने का एक तरीका बदल जाता है। कई बार आपको डायरेक्ट स्केलेटन रिएक्शन देते हैं और कई बार नहीं देते हैं। तो सर क्या करेंगे? आपको कई बार रिएक्शन को लैंग्वेज की फॉर्म में दे देंगे। इफ, जैसे कोई जनरल रिएक्शन की बात करूं, इफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट और व्हाट विल बी द बैलेंस्ड रिएक्शन, राइट द फॉलोइंग। मतलब आपको उसने ये बोला हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होकर वाटर बनता है। अब क्या आपको वहां पर ये पता होना चाहिए ना कि हाइड्रोजन को मुझे H नहीं लिखना है, H2 लिखना है, ऑक्सीजन को मुझे O नहीं लिखना है, क्या लिखना है, O2 लिखना है, और वाटर का मतलब क्या होता है, H2। ये तो चलो पता था, लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं एक पर मैग्नेट आयन रिएक्ट करता है उसके साथ और फिर ये ऐसे बनाता है, ये क्या होता है सर, वहां फंस जाओगे। तो इसका मतलब हमें इस चैप्टर को या इस रिएक्शंस वगैरह को पढ़ने से पहले बेसिक केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, जो कि कोई टॉपिक नहीं है, वो धीरे धीरे जो आप केमिस्ट्री पढ़ते हो उनमें से निकल कर आता है। जैसे आपको बोल दिया डाइक्रोमेट आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अब सबसे पहले तो ये पता हो कि डाइक्रोमेट आयन होता ही क्या है। ऑक्जेलेट आयन, सल्फेट आयन, ऐसा कुछ भी ऐसा अजीब सा दे दे, पोटेशियम क्लोरेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है। कहने का मतलब यह है कि कई बार थ्योरेटिकल अगर लैंग्वेज में रिएक्शन आ गई तो आपकी परेशानी हो जाती है। तो वहां पर आपको कुछ आयंस के नाम पता होने चाहिए और ये धीरे धीरे सब्जेक्ट के साथ में आपको मिलते रहेंगे, तो उसकी आप चिंता ना करें। एक इजी वे में थोड़ा सा आपको स्केलेटन रिएक्शन दे देते हैं। जैसे कि मान लो ये सीधा दे दिया बैलेंस द फॉलोइंग, तो आपका काम क्या हो गया, आसान हो गया। अब आपको ये तय करने की जरूरत नहीं है कि हाइड्रोजन H2 लिखूं या H लिखूं, आपको उसने दे दिया। अब आपको सीधा ही काउंट करके नंबर देख के बैलेंस करना होगा। समझ में आई बात? तो आपके 11th के थ्योरेटिकल एग्जाम्स में दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इवन एनसीईआरटी में भी आपको जो भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो थ्योरेटिकल दे रखे हैं। ठीक है, आपको उस थ्योरेटिकल रिएक्शन से, नाम पूरा एक थ्योरी दे रखी है 4-5 लाइनें, उससे पहले तो रिएक्शन बनानी आनी पड़ेगी। अगर वो नहीं आई या तुम भूल गए या गड़बड़ हो गई, तुम्हें पता ही नहीं है कि परमैंगनेट आयन होता क्या है, MnO4-1 होता है कि MnO4-2 होता है ना। आपका डाइक्रोमेट आयन CrO7 होता है, Cr2O7 होता है, CrO3 होता है, या Cr2O7- होता है, या Cr2O7-2- होता है। अगर, क्योंकि देखो Cr2O7- लिख दिया तो गलत, Cr2O7-2- लिखना पड़ेगा। अब सर हमें क्या पता कि -1 होता है कि -2 होता है, वही याद रखना होता है, जो कि अलग अलग एग्जाम्पल्स, अलग अलग चीजें देख देख के आपके दिमाग में आते रहते हैं। तो ये सब हमारे लिए परेशानी खड़ा कर देते हैं। तो कई बार यहां दिक्कत हो जाती है। और अगर डायरेक्ट दे दिया Cr2O7-2- की रिएक्शन इसके साथ और फिर ये बना और उसको बैलेंस करो, तो आसान हो जाएगा। समझ में आई बात? तो सबसे पहला तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कैसे,
सीधे सीधे तौर पे हाँ, नीट आईआईटी में मोस्टली आपको रिएक्शन ही मिल जाती है, या कई बार वहाँ पर कोई ऐसा नियम नहीं होता है, वो किसी भी तरीके से कुछ भी सवाल पूछ लेते हैं, तो वहाँ पर हम लोग बाउंडेड नहीं है, हमें सब पता होना ही चाहिए। अब क्योंकि हम लोगों को बैलेंसिंग पहले करना सीखना है, तो देखो बैलेंसिंग के दो तरीके हैं, दोनों तरीकों में से सबसे पहले हम ले रहे हैं हाफ रिएक्शन मेथड। तो सबसे पहले बेटा हम शुरू कर रहे हैं हाफ रिएक्शन मेथड को, ठीक है। अब देखो पहले तो आपको इस रिएक्शन को डील कैसे करना है, या तो आपको थ्योरेटिकल रिएक्शन मिलेगी या आपको मिलेगा स्केलेटन रिएक्शन। मैं आपकी एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन ले रहा हूं, प्रॉब्लम नंबर 7.8 दिया हुआ है तुम्हारी बुक में। स्टेप्स आपको एनसीईआरटी वाले फॉलो नहीं करने, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, बट आपको उसे सिंपल बना के रखना है। उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रखा है, हमें जितना हो सकता है उसको सिंपल रखना है। मैं एग्जाम्पल लिखूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे उसके रूल लिख दूंगा कि इसमें हमने किया क्या है, वो भी शॉर्ट में। सबसे पहले क्वेश्चन सुने। क्वेश्चन ये है बेटा कि व्हाट इज द नेट आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट 6। देखो क्या लिखा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा हुआ है। अब अगर आपको नहीं पता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है तो आपके लिए परेशानी है, और साथ में दे दिया 6। अब देखो ये क्या होता है, ये है ऑक्सीडेशन नंबर किसकी, क्रोमियम की। मतलब ये कहना चाहता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक कंपाउंड है जिसके अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 6। तो देखो बेटा अब ये नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हम K2Cr2O7 को कहते हैं, और अगर आप चेक करेंगे तो आपको Cr की ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलेगी, 6 मिलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कहता है कि रिएक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विद सोडियम सल्फाइड। अच्छा इसने फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो सोडियम सल्फाइड होता है बेटा Na2SO3। सल्फाइड अलग होता है, सल्फेट अलग होता है। सल्फेट SO4 हो जाएगा, सल्फाइड SO3 हो जाएगा। ये हो गया आपका सोडियम सल्फाइड। दे रखा है सोल्यूशन एसिडिक। अब यहां पर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये रिएक्शन जब भी हम बैलेंस करेंगे तो यहां पर मीडियम का ध्यान में रखना है। आपको बकायदा रिएक्शन में लिखा हुआ होगा कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है या ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है। अब मैं अगर ये बात कह रहा हूं इसका मतलब साफ है कि सर इसका मतलब आंसर में कुछ अंतर आता है, यस। अगर एसिडिक मीडियम लोगे तो आंसर कुछ और होगा, बेसिक मीडियम लोगे तो आंसर कुछ और होगा, इसलिए मीडियम का ध्यान रखना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में वो कहीं पे भी लिखा हुआ मिल सकता है कि इन एसिडिक सोल्यूशन, मतलब आपका मीडियम कौन सा है, एसिडिक। और क्या बनाता है, क्रोमियम 3+ आयन एंड सल्फेट आयन। इन दोनों की रिएक्शन से हमें मिलता है क्रोमियम 3+ आयन एंड सल्फेट आयन, ये दिया हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए क्रोमियम 3+ का मतलब ये है ही, सल्फेट में 2- होता है। अब यहाँ एक छोटी सी चीज और सुनना, क्योंकि इन्होंने आपको प्रोडक्ट Cr3+ और SO4 2- दे दिया, इसका एक सिंपल सा मतलब ये कहना चाहते हैं कि K और Na का कोई रोल यहाँ नहीं है। तो आपको K और Na को पहले से ही रिएक्शन में क्या कर देना है, ओमिट, गायब कर देना है, क्योंकि उनमें कोई तरह का अंतर। अच्छा यहाँ पर अगर आ भी जाएगा और अगर मैं सोडियम सल्फेट लिख भी दूंगा या मैं कुछ सोडियम को ले भी आऊंगा तो वो आना तो +1 में ही है। तो क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आने वाला तो हम उनको नहीं लिखते हैं। मतलब इसकी स्केलेटन रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्केलेटन रिएक्शन हो जाएगी Cr2O7 2-। सर ये कहां से लाया, ये के ऊपर जो +1 होता है, ऐसे 2+1 इधर जाएंगे तो क्या बनेगा, 2- बनेगा। जरा सोचिए बेटा, Al2O3 को तोड़ोगे तो ये क्या बनाएगा, Al3+ और O। तो बेटा जब मैं इसको पूरे को तोड़ूंगा और इसको पूरा अलग बना रहा हूं तो क्या ये 2 इसके ऊपर -1 नहीं बनाएगा। तो मैंने क्या लिखा है, ये है डाइक्रोमेट आयन। क्या है ये, डाइक्रोमेट आयन। इसकी रिएक्शन करवानी है सल्फाइट आयन के साथ। Na को हम क्या कर रहे हैं, ओमिट, हम छोड़ रहे हैं। तो यहां आ जाएगा SO3 2-। और आपका प्रोडक्ट इसने खुला बता दिया Cr3+ और SO4 2-। ये माथापोड़ी आपको आनी पड़ेगी। अगर ये करना नहीं आया और अगर कहीं चूक हो गई तो पूरी रिएक्शन गलत। अब सर हम तो यहां लिखना चाहते हैं, अगर कोई लिखना भी चाहता है तो मना नहीं है, तो यहां K2Cr2O7 लिखो
या Na2SO3 लिखो तो फिर यहां पर भी Na2SO4 और इससे बनने वाला प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, जो कि और परेशानी हो सकती है तुम्हारे लिए। तो इसलिए ये आपकी क्या है, स्केलेटन रिएक्शन। तो सुनिए बेटा, सबसे पहला स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस मेथड इज राइट द स्केलेटन रिएक्शन। स्टेप 1, राइट द स्केलेटन रिएक्शन। स्केलेटन रिएक्शन का मतलब होता है, इसको एक जनरल रिएक्शन विदाउट बैलेंस करके रिएक्शन जो है वो लिखनी है। बोलो लिखना आ गया। सो और क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द मीडियम एंड आइडेंटिफाई द मीडियम ऑफ रिएक्शन। क्योंकि आपकी लैंग्वेज में लिखा हुआ था एसिडिक मीडियम, तो क्या मैं इसके आगे यहां पर एसिडिक ऐसे लिख सकता हूं बेटा? क्या यहां पे हम एसिडिक लिख सकते हैं? कोई तकलीफ नहीं। पहला स्टेप कंप्लीट। ये तो है आपकी हेडिंग, ये है आपका स्टेप नंबर 1। अब आता है स्टेप नंबर 2, साथ साथ लिखते चलें, इसके लिए बाद में टाइम नहीं मिलेगा शायद। स्टेप 2। अब बेटा स्टेप 2 क्या करना है, उनको भी आपने लिखा है एज अ रिएक्टेंट और एज अ प्रोडक्ट, उनकी सबकी इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लो। चलिए Cr2O7 की अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो 7 2 जा 14, पर ये सब अब आपको करना आता है। 2x + 7 × -2 = -2, -14 का हो गया +14 -2 12, x = 12/2 क्या हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे तकलीफ आनी चाहिए, +6 O7 2 - तो ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज क्या है, -2, और ये -2 इस पूरे मॉलिक्यूल का आयन का चार्ज है, तो इससे और इससे कंफ्यूज ना होना, ठीक है। उसके बाद बेटा SO3 2 - 3 2 जा 6 -4 कितना हो गया, +4, -2 +4 हो गया। इसके अपने आप के ऊपर क्या है, -2। बोलो समझ में आई बात, ठीक। Cr3+ के ऊपर ऑब्वियसली लिखा हुआ ही है, तो मुझे इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। SO4 में बेटा 4 2 जा 8 -2 कितना हो गया, +6, और ये क्या हो गया, -2। बोलो सेकंड स्टेप समझ में आया, कोई तकलीफ? अच्छा, जैसे ही आपने ये किया, असाइन कर दिया, क्या करना है आपको, थर्ड, डिवाइड द रिएक्शन इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आपको इसमें सबसे पहले यह पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, और उनको हाफ हाफ रिएक्शन में डिवाइड करना है। देखिए जरा, Cr बेटा +6 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, +3 में, तो 6 से 3 होने का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। और सल्फर 4 से क्या बदल रहा है, क्या हो रहा है इसका, तो क्या करोगे आप, इनको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको समझ में आ गया। अब आप क्या ऐसे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन करके इन दोनों को सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि रिएक्शन का नाम ही क्या है मेथड का, हाफ रिएक्शन मेथड। ये सब स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं, आपको धीरे धीरे सीखने हैं और याद रखने और फॉलो करने हैं, और वैसे कोई बहुत बड़ी नहीं है, मेन 2 या 3 स्टेप है जो समझने के हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात, ये तो करते ही आए हो। इसमें अभी तक आपने कोई परेशानी की क्या? आपने जब आपके पास कोई रिएक्शन हो तो क्या उसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ये पहचानने में किसी को समस्या है क्या? नहीं होनी चाहिए। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में लिख देता हूं, SO3 -2 से SO4 -2 बन रहा है। इज इट क्लियर? ठीक उसी तरह से रिडक्शन में Cr2O7 -2 से क्या बन रहा है, Cr3+। बोलो कोई तकलीफ? और सबके ऑक्सीडेशन नंबर आपने यहां भी निकाल रखे हैं, तो आप यहां भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब पहला काम ये तो डिवाइड कर दिया यहां तक। अब हम लिखेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है, बैलेंस द एलिमेंट फर्स्ट
rather than oxygen and hydrogen atom। क्या बोला? सबसे पहले जैसे ही आप इसको डिवाइड कर देते हो, अब आप ये देखिए कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के अलावा क्या तुम्हारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कि बैलेंस नहीं है। मतलब आपको ऑक्सीजन की बैलेंसिंग नहीं देखनी है, हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं देखना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि बैलेंस नहीं है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग। कैसे चेक करेंगे? जरा देखिए, ऑक्सीजन के अलावा मुझे यहां सल्फर दिख रहा है। क्या मेरा सल्फर यहां पर एक है तो यहां भी एक है, तो ये क्या है? बैलेंस्ड है। तो मुझे यहां पे कोई छेड़छाड़ी, यहां देखो यहां कितने सीआर है, यहां कितने हैं, तो बैलेंस करना। क्या करूंगा बैलेंस करने के लिए? इसको तो एज इट इज रखूंगा, लेकिन यहां मैं क्या लगा दूंगा? 2Cr3+। बैलेंसिंग करनी जो है, पर तरीके से करनी है। जैसे पिछली बार ऐसे हर एक में करते थे नॉर्मल रिएक्शन में, वैसे सर यहां सल्फर अगर H2 वगैरह होता तो मैं यहां 2 लगा देता। जिधर भी जो भी कम ज्यादा है उसको मैं बैलेंस कर देता। देखो एक बात याद रखो, बैलेंसिंग करने में आप कुछ चीजों को बढ़ा सकते हो, आप कम नहीं कर सकते। समझ में आई बात? चलो, अगर यहां होता तो कर देते, नहीं है तो नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, एक स्टेप हुआ। अब सेकंड स्टेप, इसके बाद का स्टेप। ये 3-4 स्टेप इंपॉर्टेंट है, बाकी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ स्टेप कहता है कि आप दोनों हाफ रिएक्शंस में क्या करेंगे? आपको अब बैलेंस करना है ऑक्सीजन। क्या बैलेंस करना है? ऑक्सीजन। बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिशन ऑफ H2O molecules to the lesser side या to the side having lesser number of ऑक्सीजन। सीधी सी बात है। मैं क्या करूंगा? मैं ऑक्सीजन ऐड करूंगा, या ऑक्सीजन जहां कम है उधर उतने ही क्या करूंगा? वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगा। क्या याद रखना है? नंबर द, इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, ऐड द सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहां पे देखो, याद रखना, एडिशन ऑफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द साइड हैविंग लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन सेम नंबर, या इन सेम नंबर यहां लिख देता हूं, यहां कर दे। सही है ना? उतने ही नंबर H2O के जोड़ने हैं जितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं। जरा देखो, यहां कितने ऑक्सीजन है? 4। यहां कितने हैं? 3। किधर कम है? तो क्या करूंगा? H2O जोड़ूंगा। सारे स्टेप्स याद रखो। SO3 के साथ क्या जोड़ूंगा मैं? एक H2O, और SO4 2- वापस लिख दूंगा। यहां कितने हाइड्रोजन है? 7। क्या यहां कोई भी हाइड्रोजन है? सॉरी, ऑक्सीजन कितने हैं? 7। यहां ऑक्सीजन है? नहीं। तो हम क्या करेंगे? Cr2O7 2- ये एज इट इज लिखेंगे, और यहां क्या कर देंगे? 7H2। बोलो, समझ में आई बात? क्या क्लियर है? बिल्कुल। देखो, लैंग्वेज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, आप सिर्फ चीजों को समझने की कोशिश करें। आपको एग्जाम में ना तो आपके 11th के थ्योरेटिकल एग्जाम में कोई लैंग्वेज पूछेगा, ना आपके कोई कंपटीशन एग्जाम में लैंग्वेज पूछेगा। ये मैं सिर्फ आपके सहूलियत के लिए लिखा रहा हूं। मेन आप चीजों को समझने की कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। बोलो, क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 क्या होगा? स्टेप नंबर 6 तो सुने, आप जब ऑक्सीजन को बैलेंस कर चुके होंगे, उसके बाद में आपको किसे बैलेंस करना है? हाइड्रोजन को। पहले हाइड्रोजन नहीं करेंगे। ये स्टेप सारे एज इट इज चलने चाहिए। समझ में आई बात? नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस द हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू मीडियम। इस पॉइंट को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना। ये अगर भूल गए तो पूरी रिएक्शन बेकार। बैलेंस द हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू मीडियम, यहां मैटर करता है तुम्हारा मीडियम। क्या करेंगे? अब देखो, यहां तो मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं,
लेकिन मैं आपको यहां पर दोनों मीडियम में क्या क्या करना है वो बता रहा हूं, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा अलग से साइड में रखना। यहां तो मैं कोई एक काम करूंगा, यहां पर या तो मैं एसिडिक के हिसाब से चलूंगा या मैं बेसिक के हिसाब से चलूंगा, पर मैं लिखा दोनों रहा हूं, ठीक है। सिक्स देखें, सिक्स में ही अब आ रहा है, देखिए जरा बेटा, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम एड इक्वल नंबर ऑफ H plus ion to the side having lesser hydrogen atoms, lesser hydrogen atoms। अगर आपका मीडियम एसिडिक है, अगर आपका मीडियम एसिडिक है तो आपको जिस तरफ जितने हाइड्रोजन एटम कम हैं उधर उतने ही क्या जोड़ने हैं, H प्लस आयन जोड़ने हैं, सिंपल। जैसे इधर देखो, यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 2। क्या यहां कोई भी हाइड्रोजन है, नहीं, तो क्या मैं सीधा सीधा जितने हाइड्रोजन कम है उधर उतने ही H प्लस जोड़ सकता हूं? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। क्यों सर, इधर 2 हाइड्रोजन थे तो इसको बैलेंस करने के लिए इस तरफ क्या जोड़े, 2H प्लस। उधर चलते हैं, ये है Cr2O7 2 माइनस, और यहां पर है 7 2 जा 14 हाइड्रोजन दैट साइड। तो क्या मैं यहां पर इसे बैलेंस करने के लिए 14H प्लस ऐड कर सकता हूं बेटा? सर अगर इधर 2 हाइड्रोजन होते, इधर 4 होते तो मैं इधर क्या ऐड करता, 2 ही ऐड करता। इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन, तो मैं बैलेंस कैसे करता, सिर्फ इस तरफ 2 ही H प्लस जोड़ता। समझ गए? क्लियर है? जिधर जितने हाइड्रोजन कम है उस तरफ उतने H प्लस जोड़ना है। बेटा इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर कोई भी हाइड्रोजन दिख रहा है तो इधर मैंने क्या जोड़ा, 2H प्लस। इधर कोई हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं। इधर कितने हाइड्रोजन है, 14, तो 14 क्या जोड़ेंगे, H प्लस। अब देखो, अभी लिख लो, यहां नहीं लिखेंगे, यहां नहीं करेंगे, लिख भले ही लेते हैं। क्या लिखेंगे, फॉर बेसिक मीडियम, अलग से लिख रहा हूं मैं, यहां लिख देता हूं इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। खतरनाक सी बात है, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो लैंग्वेज हो सकता है मैं थोड़ी सी ऊंची नीची लिखा दूं, फील समझ लेना, फीलिंग समझ लेना कि क्या कहना चाहते हैं सर। इन बेसिक मीडियम एड दी H2O molecules, water molecules to the side, to the side falling lesser number of hydrogen atom as well as add OH minus ions to the opposite side in equal number, in equal number। चाहे समझ में ना आया हो, पता चल जाना चाहिए कि करना क्या है। जस्ट थिंक, अगर ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम की नहीं होती तो ये स्टेप मैं वापस हटा दूंगा। अगर ये रिएक्शन होती बेसिक मीडियम की, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, इधर कितने हाइड्रोजन है, 2। आप क्या करते, जिधर जितने हाइड्रोजन कम है, यहां नहीं है तो यहां क्या करते, उतने वाटर मॉलिक्यूल जोड़ते। लिसन केयरफुली, जिस तरफ जितने हाइड्रोजन कम है उधर उतने क्या जोड़ेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। साथ ही साथ जिधर आपने वाटर जोड़ा है ना उसकी ऑपोजिट साइड में क्या जोड़ना है, OH माइनस आयन। अब सवाल उठता है सर ऐसा क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? वापस सुने, जिस तरफ जितने हाइड्रोजन कम है उस तरफ तो उतने ही जोड़े वाटर मॉलिक्यूल्स, और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नेक्स्ट दूसरी साइड, चाहे वो रिएक्टेंट है चाहे वो प्रोडक्ट है, उधर उतने ही क्या जोड़ दें, OH माइनस आयन। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर H प्लस ही जोड़ दीजिए, जितने H प्लस कम है उतने जोड़ दो। तो यहां का लॉजिक समझो,
आप बात कर रहे हो बेसिक मीडियम की। बेसिक मीडियम में H+ जोड़ने का मतलब तुमने बेसिक में क्या डाल दिया, एसिड। H+ मतलब एसिड। देखो जोड़ना ये तो सब अपन एक न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल पूछ रहे हैं, बाकी तो ये टेक्निकली कोई ना कोई रिएक्शन होगी। और अगर मीडियम बेसिक है और उसमें आप एसिड डाल दोगे तो क्या मीडियम बेसिक रहा? नहीं रहा, मीडियम बेसिक नहीं रहा, क्योंकि आपने क्या डाल दिया। तो आप H+ यहां नहीं बोल सकते। अब हमें फिर भी हाइड्रोजन को क्या करवाना है, बैलेंस। तो मैं H+ डायरेक्ट तो नहीं जोड़ सकता, लेकिन क्या मैं H+ इनडायरेक्टली जोड़ सकता हूं। अब लॉजिक सुनो, क्या किया, मजा देखो। अब मैं एक बार के लिए इसको हटा रहा हूं, एक बार के लिए इसको हटा रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगर मैं, बेटा इधर देखो, अगर मैं इधर 2 हाइड्रोजन कम है, इस तरफ 2 कम है, मैं पता है क्या करूंगा, यहां पे 2H2 लिखूंगा और 2 ही क्या कर दूंगा यहां OH इस तरफ। पता है इससे क्या हुआ, मैंने इनडायरेक्टली यहां हाइड्रोजन जोड़ दिया है। कैसे? अगर एक वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हो तो वो किस में टूटता है, H+ और 2H2O का मतलब क्या, 2H+ और 2OH माइनस, 2OH से 2OH। तो इनडायरेक्टली आपने क्या जोड़ा है, H+ ही जोड़ा है, जो कि एक्चुअली एसिडिक मीडियम में तो सीधा जोड़ सकते हो, लेकिन बेसिक मीडियम में सीधा H+ आप, तो आपने इनडायरेक्ट तरीका अपनाया कि हम H2O जोड़ देते हैं और OH माइनस ऑपोजिट साइड लगा देंगे। इधर का OH इधर के OH से फाइनली जब बैलेंस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और यहां क्या बच जाएगा, H+, जो कि हमें जोड़ना था, क्योंकि डेफिशिएंसी किसकी थी, हाइड्रोजन की थी, वो मैंने जोड़ दी। पर मैं सीधा नहीं जोड़ूंगा। बोलो बात समझ में आई? तो अब समझे करना क्या है, यहां नहीं करना है, यहां मीडियम एसिडिक है, जहां आएगा वहां बेसिक में कर देना। इसको मैं हटा दूं। अब मैं यहां वापस क्या लिखूंगा बेटा, 2H+। बोलो ये स्टेप समझ में आया? अब जब आप हाइड्रोजन बैलेंस कर चुके हो, ऑक्सीजन बैलेंस कर चुके हो, अब आपका लास्ट स्टेप या लास्ट 2 स्टेप भरेंगे इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग। नेक्स्ट 6th हो गया। 7th पॉइंट, बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो जरा, बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपना एक तरीका है और उस तरीके को आपको फॉलो करना है। क्या तरीका है, समझना थोड़ा। देखो लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना समझना है, और वही काम आएगा, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, 7th स्टेप। कैसे बैलेंस करना है, पहले इस तरफ देखें। आपने SO3 2- H2O, SO4 2- और यहाँ 2H+ लिखा, और यहाँ आपने लिखा Cr2O7 2- 14H+ और 2Cr3+ और 7H2O। अब एक बात और, सर ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने वाला स्टेप कई जने फर्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, कई लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप के बाद, मतलब आप एलिमेंट बैलेंस करने के बाद में भी कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा आप लास्ट में करें, ताकि सारा काम जब खत्म हो जाए उसके बाद में आराम से इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। बीच में कहीं कर दिया तुमने, एलिमेंट को आगे पीछे ऊपर नीचे कर दिया, तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कुछ तरीके अपने हिसाब से बनाने चाहिए जो सही हो। अब देखो कैसे करते हैं। हमारा इसमें कौन ऑक्सीडेशन हो रहा था, सल्फर। 4 से क्या हो रहा था, 6 + 4 से क्या हो रहा था बेटा, 6। जरा बताइए, +4 से +6 हो रहा है, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और किस तरफ है बेटा। यहां कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 4 इलेक्ट्रॉन कम है। यहां कितने कम है, 6 इलेक्ट्रॉन कम है। मैं किस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ूं कि दोनों तरफ की इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग हो जाए, इधर जोड़ूंगा। कितने जोड़ूंगा, +6 में अगर साइड में 2 इलेक्ट्रॉन में जोड़ दूं तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जिसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब कितने की कमी रही, 4 की, तो इधर भी कितने की कमी है, 4 की। एक और तरीका है जो शायद आपको कंफ्यूजन से बचा सकता है, ये कर दो और उसके बाद में चेक करो कि मैंने सही किया है या गलत। कैसे, जरा बताओ। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या गेन होता है, लॉस होता है।
तो आपने प्रोडक्ट साइड में जो इलेक्ट्रॉन लिखा, क्या यही तो बता रहा है कि यहां पर इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? ठीक है, नाउ इधर देखो, एक सीआर पर यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? टोटल 6। एक सीआर पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 6 कम है। दो सीआर पर कितने कम होंगे? 12। कितने इलेक्ट्रॉन कम हुए? 12। यहां एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कमी है? 3 की। 2 पे कितने की कमी? 6 की। एक तरफ 6 इलेक्ट्रॉन टोटल कम है, एक तरफ 12 इलेक्ट्रॉन टोटल कम है। किधर जोड़ूंगा? जहां ज्यादा कमी है। कहां ज्यादा डेफिशिएंसी है? इस तरफ, रिएक्टेंट साइड। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा बेटा मैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 12 की कमी में 6 जुड़ जाएंगे तो अब कितने की कमी रही? 6 की। 6 की कमी इधर भी है, 6 की कमी इधर भी है, मामला बराबर। और क्योंकि हमने इसको क्या बोला था? रिडक्शन, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऐड, मतलब हमारा काम सही है। अब ये बड़ा मेजर काम है, यहां पे कैलकुलेशन मतलब सही होनी चाहिए। अब सुनो, मुझे फाइनली रिएक्शन को बैलेंस करना है। वापस मुझे इस हाफ को वापस कंबाइंड करके ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, तो मुझे इन्हें ऐड करना पड़ेगा। अब देखो, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 6 इलेक्ट्रॉन है। मुझे फाइनली इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं? बैलेंस करना है। लेकिन यहां अभी बैलेंस नहीं, इधर इधर बैलेंस हो गए, इधर इधर बैलेंस हो गए, लेकिन जब मैं इनको और इनको वापस ऐड करूंगा तो भी इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? बैलेंस। मैं क्या कर सकता हूं? तो सुने, अगर दोनों तरफ ऐसे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि आपस में कैंसल आउट हो सकते हैं, तो आप कैंसल आउट कर सकते हो, क्योंकि आखिर में तो इन दोनों को आपको क्या करनी है? मिलानी है। सुनना ध्यान से, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इधर कितने हैं? मैं क्या इसको, इस रिएक्शन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी कितने हो जाएंगे? 6, और इधर भी कितने हो जाएंगे? 6। सही गलत? या फिर मैं एक सीधा काम कर सकता हूं, इधर 2 है तो 2 को यहां पे 6 से कैंसिल आउट कर सकते थे, बट मैं क्या कह रहा हूं, आपको इसको 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए इस पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करो? 3 से। क्या करेंगे? सुने ध्यान से, पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि 6 इलेक्ट्रॉन बन जाए। 3SO3 2 माइनस 3H2O, 3SO4 2 माइनस 6H प्लस एंड 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, उसको कुछ नहीं करना है क्योंकि 6 के लिए ही तो इतनी माथापड़ी करी, तो उसे वैसे ही रखना है। Cr2O7 2 माइनस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स 2Cr3 प्लस 7H2। अब जरा देखना ध्यान से, फाइनल आंसर आ रहा है भैया आपके पास। सबसे पहला तो जिसके लिए लास्ट स्टेप उठाया उसका काम तमाम करो, ठीक है। अब देखो कुछ और कट रहा है। हाँ, क्या कट रहा है? 14H प्लस और 6H प्लस कितने हो जाएंगे? 6 कट जाएंगे, 8 बच जाएंगे। 3H2O और 7H2O कितने बच जाएंगे? और कुछ कट रहा है? सीधी सीधी लिख दो आंसर। 3SO3 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस 8H प्लस 3SO4 2 माइनस 2Cr3 प्लस 4H2O आंसर। यह है एक कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन। बोलो यहां तक क्लियर है? आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। कल मैं वापस दूसरी रिएक्शन कराऊंगा बेसिक मीडियम की। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, उसमें हमारा चल रहा है बेटा हाफ रिएक्शन मेथड। एसिडिक मीडियम का आप कर चुके थे, बेसिक मीडियम का अब हम कर रहे हैं। आपकी बुक का ही सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूं।
आप लोगों ने एक तो अंदर जो बुक में सॉल्ट था वो कर दिया था, अभी जो आपका 7.10 है उसको देखो, पहले लैंग्वेज को सुने। देखो लैंग्वेज क्या दे रखी है, पर मैग्नेट 7 आयन। अब पर मैग्नेट 7 आयन का मतलब पर मैग्नेट जिसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 7 है और उसके आयन की बात हो रही है। थोड़ा सा याद कीजिए, KMnO4 को बेटा आप बोलते हो पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना। तो जब पर मैग्नेट आयन की बात हो रही है तो ये हो जाएगा MnO4 माइनस। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या देखने को मिलेगी, मतलब आपको आइडिया आ जाएगा कि पर मैग्नेट आयन का मतलब क्या है, यहां पर MnO4 माइनस की बात हो रही है, ठीक है। पर मैग्नेट आयन MnO4 माइनस इन बेसिक सोल्यूशन। अब देखो आपको मीडियम कौन सा दे दिया बेटा, बेसिक, समझ गए, हिंट आपको मिल जाएंगे सारे। ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड आयन, MnO4 माइनस आयन जो है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है आयोडाइड आयन का, I माइनस का, एंड मैग्नीज टू प्रोड्यूस मोलिकुलर आयोडीन। एक तो बन रहा है आयोडीन I2 और एक बन रहा है MnO2 मैग्नीज डाई ऑक्साइड। और आपको बैलेंस रिएक्शन लिखनी है, ध्यान से सुने। रूल्स मैंने वैसे पहले बता दिए थे, अब मैं वर्बली बोलूंगा पर आप लोगों को वो ध्यान रखना है या उसको समझते जाना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखो बेटा, सबसे पहले क्या करना है, याद करो, स्केलेटन केमिकल रिएक्शन लिखनी है। क्या आपने स्केलेटन केमिकल रिएक्शन लिख दी? यस। स्केलेटन केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद में हमें इसमें क्या असाइन करना है, ऑक्सीडेशन नंबर्स, ठीक है। या आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या किसका रिडक्शन हो रहा है, दोनों एक ही बात है भाई। जब आप ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करोगे तभी तो पता चलेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। चलिए देखिए, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा +7, O का -2, I के ऊपर -1, I2 का 0, यहाँ पे हो गया +4, ये हो गया -2। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। Mn +7 से बेटा बना रहा है +4, 7 से 4 का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। I -1 से 0 आ रहा है, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। बोलो समझ में आया? जैसे ही हम इसको दो हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे, एक तरफ मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक तरफ हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। क्या करना है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है पहले उसको लिखें, जहां रिडक्शन हो रहा है बाद में उसको लिख दे इधर। क्लियर है? अब देखिए पहला रूल, बैलेंस द एलिमेंट रेदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी एलिमेंट है उसका बैलेंसिंग करना। यहां देखिए कितने आयोडीन है बेटा, यहां कितने हैं, 1। तो मैं क्या कर दूं, यहां पे अगर मैं 2 लगा दूं तो क्या यहां पे आयोडीन बैलेंस हो गए, ठीक है। यहाँ Mn कितना है, 1, Mn यहाँ पर भी कितना है, 1, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है सर, आपको आयोडीन को मैग्नीज को बैलेंस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आता है आपका, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एक अच्छी चीज तुम्हारे साथ यहाँ पे हो गई, यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ऑक्सीजन बैलेंस करना है ना हाइड्रोजन बैलेंस करना है, तो ठीक है, नहीं करना है तो उसको छोड़ देंगे। यहाँ ऑक्सीजन कितने बेटा, 4, यहाँ कितने हैं, 2, कितने कम पड़ रहे हैं, 2, किधर कम पड़ रहे हैं, इस तरफ, तो हम क्या करेंगे, हम MnO4 माइनस गिव्स MnO2 प्लस 2H2 लिख देंगे बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन किससे बैलेंस होता है, वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस होता है, यहां करने की जरूरत नहीं है क्योंकि है ही नहीं। देन हाइड्रोजन की बैलेंसिंग, हाइड्रोजन कितने बेटा, 2 2 जा 4, क्या इधर कोई हाइड्रोजन है, नहीं। मीडियम कौन सा है, बेसिक। बेसिक मीडियम कहता है जिधर जितने वाटर हाइड्रोजन कम है उधर तो उतने क्या जोड़ो, वाटर, उधर उतने क्या जोड़ो, वाटर मॉलिक्यूल, दूसरी तरफ क्या जोड़ोगे, OH माइनस, यस, भूलो मत। हाइड्रोक्साइड आयन दूसरी तरफ, जिधर हाइड्रोजन नहीं जोड़े उसकी दूसरी तरफ, मतलब हाइड्रोजन जोड़े उसकी दूसरी तरफ। इधर देखो यहां हाइड्रोजन है क्या, नहीं, यहां कितने हैं, 4, जिधर कम है उधर क्या जोड़ोगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, और दूसरी तरफ क्या जोड़ना है बेटा, OH माइनस, कितने, सेम नंबर में। वापस ध्यान रखना, जिस तरफ जितने हाइड्रोजन कम है उधर तो जोड़ेंगे
वाटर मॉलिक्यूल्स। वापस देखो, इसको याद भी रखवाया था बेटा, इसको ब्रेक करोगे कितने हाइड्रोजन आएंगे 4H+, इधर कितने आएंगे 4OH माइनस, और 4OH माइनस और 4OH माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्चुअली आपने 4H ही जोड़े ना, ये समझा दिया था आपको, तो अभी दिमाग नहीं खराब करना है खुद का। क्लियर? देखिए हो गया हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अब आएगी बारी इलेक्ट्रॉन की। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास -1, इसके पास 0। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने डिफरेंट है, एक पे एक एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा बोले तो एक ज्यादा है, तो मैं किस तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ूं कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, जहां कम है उधर। वैसे ही मैंने आपको समझा दिया था, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में अगर तुमको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो किस तरफ होगा, प्रोडक्ट साइड होगा। ये एक स्टेटमेंट अनऑथेंटिक स्टेटमेंट, ऐसे ही लिख दो याद रखने के लिए। क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन occurs at product side, और इसका उल्टा हो जाएगा दूसरी तरफ, addition of electron for the reduction half reaction will be occurs at reactant side। ध्यान रखना ये बात है। अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितने का है 2, एक पे एक एक्स्ट्रा है, तो 2 पे कितने एक्स्ट्रा 2। यहां मैं कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं बेटा कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहां इलेक्ट्रॉन जोड़े, आप जोड़ सकते हो, आप कम नहीं कर सकते, तो आपको सिर्फ जोड़ना ही है। तो यहां पर जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा, तो इस तरफ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इधर भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2। हिमानी एक पे एक एक्स्ट्रा है, तो 2 पे कितने एक्स्ट्रा हुए 2। यहां मैं कितने जोड़ूंगा तो बराबर हो जाएंगे, इस पे भी 2 है तो इस पे भी कितने हो जाएंगे बेटा 2। ठीक है। Mn की ऑक्सीडेशन नंबर क्या थी +7, यहां क्या थी +4। 7 कम है, 4 कम है, किधर जोड़ू कि बराबर हो जाएंगे, इधर जोड़ूंगा। कितने जोड़ूंगा 3। तो देखो बेटा रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन किस तरफ जुड़ते हैं, रिएक्टेंट साइड में। अरे अभी लिखा है ना, नहीं लिखा, यस नो। अब इधर 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा क्या कर सकते हैं कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या दोनों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे बेटा। यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां 3 इलेक्ट्रॉन्स है, आपको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। मुझे दोनों हाफ रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या लाने हैं, इक्वल। कैसे लाऊंगा, तो दोनों को बैलेंस कर सकते हैं इस तरह से मल्टीप्लाई करके। अब देखिए मैं दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं। पहले मैं बड़ी वाली इक्वेशन लिख रहा हूं 2 से मल्टीप्लाई करके, 2MnO4 माइनस 8H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2MnO2 प्लस 4H2O प्लस 8OH माइनस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6I माइनस 3I2 और 6 इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले जिसकी वजह से ये काम किया है उसको काटो, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए इतना किया था। अब उसके बाद में और क्या कुछ कट सकता है, देखो 8H2O 4H2O से कैंसिल आउट हो सकता है, क्या बचेंगे 4, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। दिस इज योर फाइनल बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। देखो ये सब मैंने एक साइड लिख दिया, आंसर बोलिए, इजी है, हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स। नेक्स्ट बेटा हेडिंग लगाएंगे आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखिए बेटा सेकेंड मेथड की बात हम करने वाले हैं, रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग के, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। वही सेम जो हम लोगों ने किया था,
एक तरफ हम एग्जाम्पल चलाएंगे और एक तरफ हम लोग उसको लिखेंगे समझने के लिए। देखो मैं पहले से बोल रहा हूँ, जो भी लैंग्वेज लिखी जा रही है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। लैंग्वेज हमें याद नहीं रखनी है, हमें सीधी कॉन्सेप्ट्स को ही दिमाग में रखना है, स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है। लैंग्वेज का ना तो क्वेश्चन आपका कोई 11th के थ्योरेटिकल एग्जाम में आता है, ना ही आप लोगों के कोई कंपटीशन एग्जाम में आता है, ठीक है। अब कोई भी रिएक्शन एक ले लेते हैं आपकी बुक की, जैसे आपकी बुक में एक रिएक्शन दे रखी है, वही लैंग्वेज की फॉर्म में मैं सीधा अब रिएक्शन लिख देता हूँ। Cr2O7 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस gives Cr3 plus and SO4 2 minus, Cr3 plus and SO4 2 minus। फर्स्ट थिंग बेटा, यहाँ पर हाफ रिएक्शन मेथड नहीं है तो हम रिएक्शंस को हाफ नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे एक डिफरेंट तरीका यूज करना है। हालांकि आंसर सेम आता है, अगर आप इसी रिएक्शन को हाफ रिएक्शन मेथड से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आएगा। बट क्योंकि एग्जाम में जिस मेथड का पूछे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल एग्जाम में मेनली मैं बता देता हूं, वहां पर आपको जिस मेथड से पूछे उसी मेथड को फॉलो करना है। अच्छा, अगर मेथड नहीं दे रखा है कि बैलेंस द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन, देन यू हैव द चॉइसेस, आपको जो मर्जी आए उससे लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले वही स्टेप 1, राइट द स्केलेटन रिएक्शन, तो अपन ने पहले से ही लिख दी है, राइट द स्केलेटन रिएक्शन। सबसे पहले स्केलेटन रिएक्शन लिख देते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका स्टेप 2, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट विथ शोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये शो करते हुए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, आप सारी ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर देंगे। चलो देखते हैं। Cr2O7 2 माइनस में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी बेटा, +6, 7 2 जा 14, 14 का में से -2 गया तो 12, और माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, तो 12/2 6, ठीक है। इसके ऊपर -2, SO3 में 3 2 जा 6 -2 कितने होंगे, +4 -2, Cr पे +3, 4 2 जा 8 और 6। बोलो यहां तक ओके। अच्छा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cr +6 से +3 में आ रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। सल्फर +4 से +6 में जा रहा है तो बेटा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एनी प्रॉब्लम, नो। नाउ स्टेप 3 है ना, राइट द चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स फॉर ऑक्सीडेशन, या एक काम करो, हाँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनना। हम बात कर रहे हैं किसकी, Cr की, या एक साथ इसमें लिख दो, विद बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों बातें साथ में हो गई रेस्पेक्टिवली। देखो लैंग्वेज में मैं वापस बोल रहा हूं, दिमाग खराब ना करें, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझें। मैंने 2 बातें एक साथ लिख दी। मैंने कहा कि आप ईच एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है या टोटल इलेक्ट्रॉन का कितना चेंज आ रहा है उसको लिखेंगे, साथ में ये बैलेंस करते हुए कि वो एलिमेंट कितने हैं। ये सब एक साथ होगा, जहां आप लोग अलग अलग करके कर रहे थे। इसीलिए मैंने पहले बड़ा मेथड पढ़ाया, ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, आप इसको 2 लाइनों में खत्म कर सकते हो, सिर्फ 2 लाइन में। और अभी तक देखो मैंने सिर्फ एक ही लाइन रखी है, इसी में सब कुछ कर रहा हूं, ठीक है। एग्जाम में अगर आएगा ना, थ्योरेटिकल एग्जाम में, तो आपको इसको अलग लिखना, फिर ऑक्सीडेशन नंबर के लिए वापस इसको लिख के इसको रिपीट करना, फिर अगले वाले में ऐसे रिपीट, क्योंकि कॉपी भरनी पड़ेगी ना, वहां एक लाइन में काम होगा नहीं। कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव भी तो बनना पड़ेगा ना, 4-5 लाइन भरेंगे तब समझ में आएगा कि भाई बैलेंस हुआ है। सारा इसी में कर दिया तो हाँ, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब इसी में करना है ना। देखो जरा,
पहले तो ये देखो Cr कितने हैं यहाँ पे 2, क्रोमियम कितने हैं 2, यहाँ कितना है 1। अब देखो मैं चाहूँ तो इसी में कर दूं या मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, मैं Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस, मैं यहीं पे क्या लगा दूं Cr3 प्लस और 2 लगा दिया। मैंने क्या कर दिया, वही एलिमेंट रेदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बैलेंस किया। मुझे ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को अभी बैलेंस नहीं करना है, ठीक है। देन सल्फर यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, कोई इश्यू नहीं है, मैं एज इट इज इसको लिख दूंगा। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वापस यहीं पे Cr का क्या हो रहा था बेटा, रिडक्शन, सल्फर का क्या हो रहा था, जरा बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल चेंज हो रहा है। Cr पे है +6, तो 2Cr के लिए कितना हुआ 12, इधर कितना हुआ +3, तो 2Cr का कितना हुआ 6। बताओ 12 और 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में टोटल इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कितने का है, 6 का। देना है या लेना है वो बाद की बात है, लेकिन टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज आ रहा है 6, ठीक है। सल्फर एक तरफ आ रहा है +4 और एक तरफ आ रहा है +6। बताओ +4 और +6 में कितने इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस दिखने को मिल रहा है। मैं यहां क्या लिख दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, ठीक। अब देखो मैं उसको शायद लैंग्वेज की फॉर्म में उतना ढंग से नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करें। इस वाले प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस है और इस वाले प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस है 6। तो क्या दोनों ही इवन नंबर्स है, क्या ये दोनों ही कैंसल आउट हो सकते हैं। इसको 1 से और इसको 3 से कैंसिल किया जा सकता है, यस और नो, नहीं कर सकते। वहां यही तो किया था। सुनो पुरानी वाली रिएक्शन देखो, अगर यहां पर एक तरफ अगर आपके 2 आता और एक तरफ अगर 6 आता इलेक्ट्रॉन, तो तुम क्या करते, हमने कहा था ना क्या करें कि ये 2 इलेक्ट्रॉन 6 बदल जाए, क्या करते थे तुम 3 से मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं करते थे। तो वही यहां पे हो रहा है, ध्यान से सुनना। अब यहां कितने इलेक्ट्रॉन है 3, यहां कितने हैं 1। अब वही सेम चीज क्या करें कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। तो अगर मैं इस 3 को इस रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं, यही तो किया था, इस 3 को इस रिएक्शन से SO3 वाली और इसको इन दोनों से 3 को मल्टीप्लाई कर दूं और एक तरह से 1 को इनसे मल्टीप्लाई कर दूं, 1 तो 1 ही रहेगा, तो क्या दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। वापस देखें, ये 3 मतलब जो चेंज रिडक्शन वाली रिएक्शन में आ रहा है उस चेंज को मैं ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन से क्या कर रहा हूं मल्टीप्लाई, और ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन के चेंज को मैं रिडक्शन वाली रिएक्शन से क्या कर रहा हूं मल्टीप्लाई करके देखूं। Cr2O7 2 माइनस 3SO3 2 माइनस 2Cr3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। बोलो समझ में आया। ये वही है, यहां पर क्यों एक साथ कर रहे हैं ना तो तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा है वहां। अब क्योंकि मैं बता सकता हूं, क्योंकि पहले आपने किया हुआ है, किया कि नहीं किया था, एक को इससे मल्टीप्लाई किया था फिर इन दोनों को क्या किया था जोड़ा था। अब यहां क्या करेंगे, ये जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया, अब आप मल्टीप्लाई करने के बाद में सारा का सारा स्टेप सेम टू सेम पिछला, हाइड्रोजन को बैलेंस करो, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो ओवर। सर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस हमने पहले ही कर दिया, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस हमने पहले ही कर दिया, सारा खेल खत्म कर दिया। तो अब मैं यहां स्टेप क्या लिख सकता हूं बेटा, स्टेप 4 मैं सीधा एक शॉर्ट में लिख देता हूं, बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मल्टीप्लाइंग मेथड। अब ये मल्टीप्लाइंग मेथड क्या है ये मैंने आपको वर्बली बता दिया है, किसको किससे। अच्छा सर अगर नहीं कटे तो, सर अगर यहां पे 2 और यहां 5 होता तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 अब काटना तो है नहीं, सिंपलाइज तो नहीं हो सकते। इस 5 को यहां और यहां मल्टीप्लाई करता और इसके 2 को इधर और इधर मल्टीप्लाई कर देता, क्या फर्क पड़ गया भाई। अगर कट रहा है तो काट दिया, नहीं कट रहा है तो नहीं काटा। सिंप्लीफाई करना है हमको, बैलेंस करना जो है। समझ में आई बात।
आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में नहीं आई, कहाँ गड़बड़ हुई बेटा? देखो इसमें 6 2 जा 12, 2 जा क्यों करा? क्योंकि सी आर कितने हैं 2। यहाँ 3 2 जा 6 क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे 2 सी आर है। टोटल 12 और 6 इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है? 6। तो मैंने यहाँ लिखा सिर्फ 6। यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितना डिफरेंस है? 2। तो यहाँ मैंने लिखा 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। इधर देखो बेटा, एक सेकेंड, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन और आखिर में आपको इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने हैं। आप उस बात को याद करें, पिछले मेथड में आपने एक्चुअली जो कुछ भी किया, फाइनल रिएक्शन में क्या आपने इलेक्ट्रॉन कहीं लिखा था? तो मैं ऐसा क्या ही कर सकता हूं कि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं। इवन यू कैन, ये 2 इलेक्ट्रॉन को इस रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते थे और इसके 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते थे। बट आपको पता होगा बैलेंसिंग में हम हमेशा सिंप्लीफाई रखते हैं। एक बात बताओ, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, 10th क्लास में H2 + O2 H2O लिखते हैं और इसको आप इस तरह से लिखते हो, ठीक है? क्या मैं इधर 4 2 जा 8 ये और ये नहीं लिख सकता क्या? क्या ये बैलेंसिंग नहीं है क्या? कभी लिखी? क्यों नहीं करते? पता नहीं बेटा, हम बैलेंसिंग में हमेशा ऐसे नंबर्स लेना पसंद करते हैं जो सिंप्लीफाई हो। ये भी आंसर सही है, लेकिन ये क्योंकि सभी नंबर से कट रहा है 2 1 2, तो मैंने यहां सिंप्लीफाई करने के उद्देश्य से, पर्पस से किया है। मैं चाहता तो 2 को मल्टीप्लाई और 3 को मल्टीप्लाई कर सकता था, बट नहीं कर रहे थे क्योंकि सिंप्लीफाई हो रहा है। तो पहले सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर ये कभी नहीं हो सकता। हाँ वैसे बैलेंस्ड है, मना नहीं है, बट मेथड तो कोई एक रखना पड़ेगा। ऐसे तो अच्छा तुमने 4 किया, करने वाला 8 कर देगा, 12 कर देगा, 20 कर देगा, 200 कर देगा, बैलेंसिंग तो होगी। पर एक मेथड रखा, सिंप्लीफाई रखो। तो सिंप्लीफाई में अब सबका आंसर क्या आएगा? 2H2 + 1O2 गिव्स 2H2। क्लियर? अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज देखने को मिल रहा है, मैंने उसको ऑपोजिट रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। ये रिडक्शन है तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीडेशन है तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 को मल्टीप्लाई करो रिडक्शन की रिएक्शन से, 3 को मल्टीप्लाई करो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, तभी तो बैलेंस होगा। आपने पिछले भी तो किया था, तभी तो बैलेंस होगा। और 6 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे, जो अभी करने वाले हैं हम लोग, ठीक है? एंड लास्ट में स्टेप 5, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, सेम एज सेम जो भी आप पीछे देख के आए हो। स्टेप 6, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन सेम फॉर बोथ मीडियम, वही सेम काम करना है। एंड कंबाइन द बोथ रिएक्शन, कंबाइन करने की जरूरत नहीं है, बस इन फाइनल बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन ऑब्टेन्ड, बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन ऑब्टेन्ड। बोलो समझ में आया? अभी देखो क्या करना है, यहां तक कर दिया। अब हम क्या करेंगे? पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है? क्या लिख रहे हैं? Cr को बैलेंस 1 से ही करना था, तो Cr2 O7 2 माइनस 3SO3 2 माइनस 2Cr3 प्लस एंड 3SO4 2 माइनस। बोलो बात समझ में आई? अब इसमें हम करेंगे ऑक्सीजन का बैलेंसिंग। ऑक्सीजन का बैलेंसिंग सेम रूल, जितने ऑक्सीजन कम है जिस तरफ, उधर क्या जोड़ दीजिए? वाटर। कितने ऑक्सीजन है? 7, 3 3 जा 9, 9 एंड 7 16, इधर है 16 ऑक्सीजन। इधर देखो 3 4 जा 12, 12 और 16 में कितने का डिफरेंस है? 4 का। किधर है? ज्यादा इधर है, तो कम, तो जिधर कम है उधर 4H2O जोड़ेंगे। बोलो जोड़ दिया। ये तो किसका बैलेंसिंग हुआ? ऑक्सीजन का। अभी किसकी बारी? हाइड्रोजन की। मीडियम कैसा है? बुक में देखो,
मीडियम तुमको दे रखा है एसिडिक, मीडियम बेटा यहां दे रखा है एसिडिक। हाइड्रोजन जैसे ही बैलेंस करोगे मीडियम चेक करना पड़ेगा, बुक में लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब देखिए जरा इसको, एसिडिक मीडियम में जिधर जितने हाइड्रोजन कम उतने ही क्या जोड़ेंगे H+। यहां तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन किधर है, कम है, इस तरफ कम है, बिल्कुल ओनली 8 H+, नथिंग एल्स। कुछ ऐसा है जो भी कट सकता है? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कटे। ठीक है, खत्म, बैलेंस रिएक्शन आंसर। हो जाएगा, कर लोगे, आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेसिक मीडियम का। इजी लग रहा है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि पहला समझ में आया हुआ है। आप सोच के देखिए, अगर ये पहले बता देता तो डायरेक्ट वाला थोड़ा फर्क पड़ता है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। मैं पहले बुक के ही एग्जाम्पल करवा रहा हूं ताकि आप लोगों का बुक वाला पॉइंट क्लियर हो जाए, और मैं उसके बाद में कंपटीशन के और बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा या आपको करने को दूंगा, और जहां डाउट आएगा वहां मैं आपको बताऊंगा। देखिए ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, परमैंगनेट आयन रिएक्ट्स विथ ब्रोमाइड आयन इन बेसिक मीडियम टू गिव मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं। MnO4 माइनस MnO4 माइनस प्लस Br माइनस गिव्स MnO2 प्लस BrO3 माइनस MnO2 प्लस BrO3 माइनस। ठीक, मीडियम आपको दे दिया बेटा बेसिक। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह असाइन करने हैं। ठीक है, Mn पे क्या आएगा, 4 2 8 7 -2 -1 +4 -2 3 2 6 +5 और -2। 7 से 4 क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। Br क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। -1 से प्लस ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं उसको देखेंगे। एक काम करता हूं, मैं इसको अगेन लिख देता हूं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये हो गया, ये रिडक्शन, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, कितने का चेंज आ रहा है, 7 से 4, चेंज कितने का आ रहा है, 6 का। 7 से 4 का चेंज कितना हुआ, 3। -1 से +1 का चेंज कितना हुआ, 6 +5। -1 से +5 का चेंज कितना हुआ, 6 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5। +5 में कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो -1 आएगा। तो क्या बोला मैंने, कुछ और नहीं, ऐसे पूछ, ऐसे अरे किसी की तरफ तो देखूंगा, है तो किसी की तरफ देख लिया। आप ये मत मानो आपको कहा, ऐसे +5 से -1 या -1 से +5 होने के लिए बेटा कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस चाहिएगा, या होगा 6। अच्छा, Mn बैलेंस्ड है, Br भी बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस नहीं होता तो पहले बैलेंस करते, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन को चेंज करते। क्या ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, हो सकते हैं, 2 और 1, राइट है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसको तो
इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा ही कर देते हैं। 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस 2MnO2 BrO3 माइनस, हो गया। अब जरा देखिए पहले कौन होगा बैलेंस, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? ऑक्सीजन। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर? 3, 2 2 4 प्लस 3 7, 4 2 8, कम किधर है? उस तरफ। चलो यही जोड़ देते हैं, 1 H2O, 1 ही कम है, 1 ही जोड़ा। हाइड्रोजन देखो 2, और कहीं है? नहीं, इधर नहीं है। मीडियम कौन सा? बेसिक। तो 2 हाइड्रोजन्स को बैलेंस करने के लिए यहां पे मैं क्या जोड़ूंगा, लेकिन इस तरफ मैं क्या जोड़ूंगा? 2। सब एक साथ ही कर रहा हूं मैं, खत्म, टाटा बाय बाय। बस ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ये 2H2O 1H2O से क्या हो जाएगा? फाइनल रिएक्शन 2MnO4 माइनस प्लस H2O प्लस Br माइनस गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस। दैट्स इट। 2MnO4 माइनस Br माइनस H2O 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब देखो ऐसा है, जो कुछ भी तुम्हारी बुक में मेथड दिया हुआ है, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा समझने में अजीब है, और समझने में हो सकता है मैंने जो लैंग्वेज दिखाई वो भी ना समझ में आए। हमें लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है आपको बैलेंस करना आना चाहिए, आपका एंड प्रोडक्ट फाइनल बैलेंस्ड रिएक्शन सही होनी चाहिए। आपका तरीका कुछ भी हो सकता है, हालांकि कुछ भी का मतलब तरीका तो एक ही है, समझाने का तरीका मैंने आपको उस हिसाब से बताया, हो सकता है कोई कुछ अलग हिसाब से बताए, बट आपको एक तरीका पकड़ के रखना है और उसके बाद में फिर और कोई तरीके को नहीं करना है। अब यहाँ पर एक बड़ा कहानी में ट्विस्ट आता है, ये कि ये जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है, ये सभी आपके या तो कॉम्बिनेशन होगी या एडिशन होगी या कोई डिस्प्लेसमेंट होगी। डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस में बैलेंसिंग तरीका यही है, तरीके में थोड़ा सा आपको ट्विस्ट लेना है। ट्विस्ट में क्या होता है, देखो तकलीफ कहां आती है, क्योंकि यहां पर एक ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाता है रिएक्शन को बैलेंस करना, मल्टीप्लाई करना, कैंसल आउट करना। लेकिन डिसप्रपोर्शनेशन में एक ही रिएक्टेंट का एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। अब जब मैं ये कहूंगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन का चेंज 4 है, इधर इलेक्ट्रॉन का चेंज 3 है, तो आप 3 और 4 को बैलेंस कैसे करोगे? उसी से मल्टीप्लाई करते रहोगे, क्योंकि रिएक्शन तो एक ही हुई। अगर ये कोई एक रिएक्टेंट है और ये एक्स वाई और जेड में रिएक्ट कर रहा है, तो एक्स वाई में भी जा रहा है और वाई एक्स जेड में भी जा रहा है, हालांकि सारे एक्स एक्स ही है। तो बताइए इधर अगर 2 का चेंज आया, इधर 4 का चेंज आया, आप किसको किससे मल्टीप्लाई करोगे या किसको डिवाइड करोगे? थोड़ा तकलीफ आती है, थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं है, तरीके वो के वो है। मैं इसको इजी वे में समझा दूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि आपको चाहे कोई भी मेथड दे, इसका सबसे इजी तरीका है कि आप इसे हाफ रिएक्शन मेथड से सॉल्व करें। चाहे आयन इलेक्ट्रॉन दे, चाहे ये दे ऑक्सीडेशन नंबर दे, चाहे आपको हाफ रिएक्शन मेथड दे, आप दोनों ही काम करेंगे, लेकिन करेंगे शुरुआत किससे? हाफ रिएक्शन मेथड से। अब क्योंकि थ्योरेटिकल एग्जाम में अगर लिख दिया, कोई एग्जांपल दे दिया डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का और बोला कि बैलेंस द फॉलोइंग बाय द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, पर आपको फिर भी रफ पेज पे पीछे की तरफ क्या करना है, उसे हाफ रिएक्शन मेथड से पहले मल्टीप्लाई करके रख देना है। और नेक्स्ट वाले में इसमें तुम क्या करना, हम चेंज तो बता देंगे, चेंज बताने के बाद तुरंत ही हमने जो सॉल्व किया है वो सीधा इक्वेशन, कौन सा आंसर नहीं, इलेक्ट्रॉन वाला प्रॉब्लम, वो वहां पे क्लियर कर देंगे। वो कैसे होगा मैं बता दूंगा।
देन सबको समझाने के लिए नीचे वाटर का एडिशन, मतलब वो हाइड्रोजन को बैलेंस, ऑक्सीजन को बैलेंस करके आंसर निकाल देंगे। हमने हमारा, अच्छा सर इसके अलावा कोई और तरीका है? अरे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो, बट एक ही चीज को एक ही से मल्टीप्लाई और कैंसिल भी करना है तो थोड़ा सा टिपिकल लगेगा तुमको। तो मैं कहता हूं टिपिकल क्यों बनाना, जानबूझ के गड्ढे में क्यों गिरना? जब हमें गड्ढा दिख गया भाई ये तो यहां पे गिरेंगे, नहीं गिरना, साइड से चले जाओ। और साइड से आने का तरीका क्या है? आप पीछे की तरफ रफ पेज पे 2 स्टेप पहले अलग से लिख दो, उसको सही कर दो, बैलेंस कर दो, सब कुछ सेट कर दो, और फिर उसको जोड़ के सामने रख दो। एग्जामिनर के सामने क्या आया? आपने कोई हाफ रिएक्शन नहीं की और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। और अगर हाफ रिएक्शन मेथड से ही पूछते हैं तब तो कोई इशू ही नहीं है, तब तो आपको हाफ रिएक्शन बिल्कुल टकाटक लिखना है और आंसर देना है। बोलो बात समझ में आई? तो अब हमने 4 एग्जाम्पल किए हैं, 2 ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से और 2 हाफ रिएक्शन मेथड से। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।